जय हिंद। यौम उर्दू की बहुत बहुत बधाई। आज इस अवसर पर मैं अपने प्रिय रचनाकार गौहर रज़ा की कुछ रचनाएं लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। गौहर रज़ा एक बहुत ही संवेदनशील वैज्ञानिक और एक ऐसे लेखक हैं जो न सिर्फ अपने आसपास के लोगों को देखकर दुखी होते हैं, बल्कि जिन्हें दुनिया के किसी भी व्यक्ति जो कि दुखी है उसका दर्द सताता है और फिर वे उसे अपनी कलम में उतार कर कविता के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। मेरी पहली रचना गौहर साहब की वो रचना है जो उन्होंने एक दिल्ली की एक पालना एजेंसी, एडॉप्शन एजेंसी की बच्चों की एजेंसी है, उसके 20वें वर्ष पर उन्होंने लिखी थी। तो उसका नाम है बाहों का एक किला बनाएं। हम तुम मिलकर बाहों का एक किला बनाएं। हम तुम मिलकर बाहों का एक किला बनाएं। दर्द समेटें, आहें चुन लें। इस धरती के सीने पर से नन्हे नन्हे फूल बटोरें। फूलों की सब पंखुड़ियों को प्यार की शबनम से नम करके सुबह के साहिर के रंगों को मुट्ठी भर कर चोरी कर लें। दामन को ऐसे फैलाएं, शोक बहारें सिमट के आएं। बाहों का एक किला सजाएं। किले में इतनी दरवाजे हों, किले में इतने दरवाजे हों, कोई मुसाफिर लौट न पाए। किले में इतने दरवाजे हों, कोई मुसाफिर लौट न पाए। दरवाजे पर जब दस्तक हो, हल्की सी भी गर आहट हो, बाहें यूं ही खुद खुल जाएं, जैसे राह तका करती हैं आंसू की सारी बूंदों पर। आहों के धुंधले शीशों पर सारे रंग बिखर जाने दो, सारे रंग बिखर जाने दो। गौहर साहब की दूसरी कविता है ब्रेक्ट। ब्रेक्ट कविता उन्होंने ब्रेक्ट की 100वीं सालगिरह पर लिखी थी। जिन्होंने नफ़रत फैलाई, कत्ल किए और खुद खत्म हो गए, नफ़रत से याद किए जाते हैं। जिन्होंने नफ़रत फैलाई, कत्ल किए और खुद खत्म हो गए, नफ़रत से याद किए जाते हैं। जिन्होंने मोहब्बत का सबक दिया, जिन्होंने मोहब्बत का सबक दिया और कदम बढ़ाए, वो ज़िंदा हैं, मोहब्बत से याद किए जाते हैं। जिन्होंने सही वक्त का इंतज़ार किया, जिन्होंने सही वक्त का इंतज़ार किया और शक करते रहे, वो आखिर तक हाथ पर हाथ धरे बैठे थे। शक के कमज़ोर किलों में कातिलों का इंतज़ार उनकी किस्मत बन गया। शक के कमज़ोर किलों में कातिलों का इंतज़ार उनकी किस्मत बन गया। रास्ते अलग अलग और साफ़ हैं, रास्ते अलग अलग और साफ़ हैं, तुम्हें खुद चुनना होगा। नफ़रत, शक और मोहब्बत के बीच तुम्हारी आवाज़, नफ़रत, शक और मोहब्बत के बीच तुम्हारी आवाज़ बुलंद और साफ़ होनी चाहिए और कदम सही दिशा में। नफ़रत, शक और मोहब्बत के बीच तुम्हारी आवाज़ बुलंद और साफ़ होनी चाहिए और कदम सही दिशा में। अगली कविता उन्होंने जननाट्य मंच के नाम लिखी है। जब धूप का सोना पिघल चुके, जब धूप का सोना पिघल चुके, जब शाम का पंछी घर लौटे। जब धूप का सोना पिघल चुके,
जब शाम का पंछी घर लौटे और झुग्गी में डेरा डाले, जब धुएं का बादल धीरे धीरे धरती को आगोश मिले, जब धुएं का बादल धीरे धीरे धरती को आगोश मिले और राह गुजर की धूल से चेहरे धुंधले धुंधले साए हों, खुद अपने पसीने की खुशबू जब चैन न लेने दे पल भी, पैहम पूछे क्या पाया है और बस्ती के एक कोने पर कोई मजनू संग उठा ले, और बस्ती के एक कोने पर कोई मजनू संग उठा ले, कोई मीरा विष छलका जाए, सुकरात कहे सच कड़वा है, फरहाद कई नहरें खोदे, सब सूखी हों सब प्यासी हों, उस पत्थर के हर टुकड़े से, उस प्याले की सब किरचों से, उन रेतों के सारे जर्रों से, जब दिन की शिकस्ता भट्टी में टुक आँच ढले और ताप हो कम, जीवन का नाटक बनता है जो कड़वा है पर सच्चा है। टुक आँच ढले और ताप हो कम, जीवन का नाटक बनता है जो कड़वा है पर सच्चा है। इस नाटक में एक सूरज है, इस नाटक में एक सूरज है जो बस्ती बस्ती उगता है। इस नाटक में एक धरती है जो साँझी साँझी लगती है। इस नाटक में कुछ साए हैं जो धुंधले धुंधले लगते हैं। ये नाटक कड़वा लाख सही पर दिल की कहानी कहता है। यह नाटक कड़वा लाख सही पर दिल की कहानी कहता है। एक ऐसी लोरी लगता है जो नींद को कोसों दूर करे, और ज़िद्दी बच्चे की तरह ये उठने को मजबूर करे। पर दिल की कहानी कहता है, एक ऐसी लोरी लगता है जो नींद को कोसों दूर करे, और ज़िद्दी बच्चे की तरह ये उठने को मजबूर करे। इन्होंने अपने बेटे साहिर रज़ा के नाम एक कविता लिखी है जिसका नाम है धुंधलकों तक। रोशनी के झरनों से नूर के समंदर तक, महशरों के साहिल से दिल की पहली धड़कन तक, सुबह ए नौ की आमद से शाम के धुंधलकों तक एक अजीब रास्ता है। इससे गर भटक जाओ, दोनों सिमत जुल्मत हैं, पस्तियों का डेरा है, वह शतों की बारिश है, बेकरां है तारीकी, वहम की हुकूमत है। इस अजीब रास्ते पर जब भी कोई चलता है, सारी कायनात उसके साथ साथ चलती है। इस कदीम रास्ते पर सोच की बुलंदी है, ज़हन की, ख्यालों की, फ़न के लालाज़ारों की, अज़्म की, करिश्मों की, अमन के फरिश्तों की रहमतें बसती हैं। फ़न के लालाज़ारों की, अज़्म की, करिश्मों की, अमन के फरिश्तों की रहमतें बरसती हैं। इस अजीब रास्ते से मैं भटक के लौट आया। इस अजीब रास्ते से मैं भटक के लौट आया, जुल्मतों से, पस्ती से, वहशतों की बारिश से, वहम की हुकूमत से डर के लौट आया हूँ। पर मुझे यकीन है ये इस अजीब रास्ते पर जब भी कोई चलता है। पर मुझे यकीन है ये इस अजीब रास्ते पर जब भी कोई चलता है, सारी कायनात उसके साथ साथ चलती है। तुम जो चल के देखोगे खुद ही जान जाओगे। तुम जो चल के देखोगे खुद ही जान जाओगे।
और आखिर में इनकी एक कविता पढ़ रही हूँ जिसका नाम है जुनून। जुनून के रंग कई हैं, जुनून के रंग कई हैं, जुनून के रूप कई। कहीं ये लैला ओ शीरी, कहीं ये सोहनी है, कहीं पे कैस है, फरहाद है, कहीं माहीवाल। जुनून मीरा तुकाराम है, कबीर भी है, जुनून गौतम और नानक है, चरवाक भी है। जुनून के कई रंग हैं, जुनून के रूप कई। जुनून आर्यभट्ट है, जुनून कोपरनिकस, जुनून के रंग कई हैं, जुनून के रूप कई। जुनून मार्क्स है, जुनून मार्क्स है, लेनिन है, इंकलाब भी है। जुनून हो ची मिन्ह यासर, जुनून अलिंदे है। जुनून गांधी भगत सिंह, जुनून बिस्मिल है। जुनून के का रंग कई हैं, जुनून के रूप कई। जुनून ख्वाब है, जुनून ख्वाब है, दुनिया के रंग भरने का, तलाश ए मंजिल ए इंसानियत पे मरने का, या कायनात के हर राज से गुजरने का, सुतून दार पे सरगम का, सुर बिखरने का। जुनून ख्वाब है, तारों को तोड़ लाने का। जुनून ख्वाब है, तारों को तोड़ लाने का, बुझे बुझे से दिलों में लगन लगाने का। जुनून के रंग कई हैं, जुनून के रूप कई। जुनून ढल गया सरमाए में तो कहर है ये, जुनून ढल गया सरमाए में तो कहर है ये। जुनून ढल गया मजहब में गर तो जहर है ये। जुनून के रंग कई हैं, जुनून के रूप कई। जुनून हवस के लिबासों से जब निकलता है तो ज़िंदगी की कहानी बिखर जाती है। जुनून हवस के लिबासों से जब निकलता है तो जब ज़िंदगी की कहानी बिखरती जाती है। जुनून अमन के इंसाफ के लिबास में हो तो कायनात की सूरत संवरती जाती है। जुनून अमन के इंसाफ के लिबास में हो तो कायनात की सूरत संवरती जाती है। उठो उठो, जुनून के इस रंग को सलाम करो, जमी को स्वर्ग बनाने का एहतमाम करो। उठो, जुनून के इस रंग को सलाम करो, जमी को स्वर्ग बनाने का एहतमाम करो। जुनून के कई रंग हैं, जुनून के रंग कई हैं, जुनून के रूप कई। धन्यवाद।